इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि प्री बोर्ड की वो कौन सी गलती है जो आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बिगाड़ सकती है। 35 दिन सिर्फ छलावा है, आपके पास केवल और केवल 15 दिन का समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज तारीख है 26 दिसंबर और वो दिन दूर नहीं जब 7 फरवरी का दिन बोर्ड एग्जाम का दिन आपके सामने होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में प्री बोर्ड देना इंपॉर्टेंट होता है या फिर छोड़ सकते हैं हम इस प्री बोर्ड को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने कोई भी हेडिंग नहीं लिख रखी है कि कहीं पर लिखा हो कि आज क्या पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ तारीख की बात करेंगे हम कि तारीख है आज क्या 26 दिसंबर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्री बोर्ड में ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, जो आपके मेन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बिगाड़ सकती है। अब वो गलती क्या होगी? बहुत आसान सी गलती है सर। हम प्री बोर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेंगे, बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे कि यार प्री बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से हम अपना बोर्ड बिगाड़ बैठेंगे। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान दीजिए। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या प्री बोर्ड देना इंपॉर्टेंट है, तो सुनो बेटा, हाँ प्री बोर्ड देना इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड क्यों देना इंपॉर्टेंट है? इससे ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यदि प्री बोर्ड देना इंपॉर्टेंट है तो प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करें, 14 के 14 चैप्टर पढ़ के अच्छे 95% अंक कैसे लेकर आए। एक बात बताओ, क्या प्री बोर्ड के अंक आपके मेन बोर्ड एग्जाम में जुड़ते हैं? बोलो नहीं सर। तो क्यों लेकर आना है हमको 95%? क्योंकि यदि तुम ध्यान दो तो प्री बोर्ड कहीं ना कहीं आपका कब से चालू होगा सर? 5 तारीख से चालू होगा और 13 जनवरी तक चलेगा। यदि मैं आज 26 से भी मानता हूं तो आपके प्री बोर्ड खत्म होते होते तक कितने दिन का समय लग जाएगा सर? 20 दिन का समय लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या सर? उसके बाद क्या सर? आपके पास केवल और केवल 15 दिन और बचेंगे जनवरी खत्म होने में। क्या कहते हो? बात समझ में आई? केवल और केवल आपके पास 15 दिन और बचेंगे जनवरी खत्म होने में, और यदि इन दोनों को मिला लेता हूं तो हमारे पास टोटल 35 दिन का समय है, क्योंकि 1 फरवरी से आप 7 फरवरी वाले मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। तो हमारे पास कितने बचे हैं सर? 35 दिन का समय। और आपको बता दूं 35 दिन तो बेटा सिर्फ छलावा है, हमारे पास बचने वाले हैं केवल और केवल क्या सर? हमारे पास बचने वाले हैं केवल और केवल 15 दिन। अब सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि तिवारी जी डराने आ गए आप। नहीं, सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं अब आपको, और आपको अब मैं समझाता हूं कि प्री बोर्ड की परीक्षा किस प्रकार से देनी है जिससे प्री बोर्ड ना बिगड़े, और क्या बोर्ड एग्जाम में हमको क्या तैयारी से जाना है कि प्री बोर्ड भी ना बिगड़े और बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट आ जाए। अब सबसे पहले उदाहरण के लिए, चूंकि मैं भौतिक शास्त्र का मास्टर हूं तो चलो फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में बेटा आपके पास लगभग होते हैं 14 चैप्टर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 14 चैप्टर में सारे के सारे चैप्टर तो तुम अभी पढ़ नहीं सकते हो। बोलो नहीं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 14 चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते। तो क्यों पढ़ने हैं पूरे के पूरे 14 चैप्टर? ध्यान दो, हमारे पास ये 20 दिन का समय ना, आज 26 तारीख से यदि मैं लमसम मानता हूं तो कितने 20 दिन का समय बच रहा है। आप इस 20 दिनों में केवल और केवल, मैं नहीं कहता 14 चैप्टर पढ़ो, केवल और केवल कितने पढ़ो बेटा? 9 से 10 चैप्टर। क्या पढ़ो? 9 से 10 चैप्टर। मैंने केवल एक उदाहरण दिया फिजिक्स का, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू हो रहा है। केवल और केवल 9 से 10 चैप्टर पढ़ो। अब सर बाकी के 4 चैप्टर छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे हम, बिल्कुल नहीं पढ़ना। पर ये जो 9 से 10 चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो ना, ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना, कंठस्थ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर बोर्ड एग्जाम चला गया है, 20 दिन हो गए, 13 जनवरी के बाद वापस पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप 13 जनवरी के बाद पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं हुई है आपकी तैयारी। तो प्री बोर्ड के लिए केवल 9 से 10 चैप्टर तैयार करो, लेकिन इनको इतने सॉलिड तरीके से तैयार करो कि जैसे ही 13 जनवरी का समय आए आपके पास, कितना? जैसे ही 13 जनवरी का समय आए तो आप 14 जनवरी से, कितनी जनवरी से सर? 14 जनवरी से आप अपना चैप्टर नंबर 10 या फिर 11 से स्टार्ट करें। क्या? 10 या फिर 11 से स्टार्ट करें। मतलब कि प्री बोर्ड की तैयारी ऐसी करनी है जिसमें हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे। मैं नहीं कहता कि 95% बनेंगे, मैं कहता हूं क्या 80% बना सकते हो? बोलो हाँ सर। 95 नहीं बनेंगे, लेकिन यदि 9 से 10 चैप्टर पढ़ते हो तो 80 नहीं तो क्या 75 बना सकते हो? बोलो हाँ। क्या 75 में इज्जत मिल जाती है? बोलो हाँ सर, इज्जत तो मिल जाती है। तो आपको क्या करना है? मेनली प्री बोर्ड के लिए केवल और केवल 60 से 70% विषय पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना वो परफेक्ट पढ़ना है, ताकि प्री बोर्ड में ये जो 20 दिन का आप समय दे रहे हैं जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो भी आपने 60 से 70% सिलेबस, कितना सर? 60 से 70% सिलेबस यदि आपने कवर कर लिया है तो ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। दोबारा से मुझे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा सर? अब बचा सर 30 से 40% सिलेबस। क्या बचा सर?
30 से 40% सिलेबस। अब यदि अपन ध्यान दे तो आज से मिला के तो सर 35 दिन होने चाहिए थे, लेकिन तुमने प्री बोर्ड में बहुत सारा समय दिया है जो कि इंपॉर्टेंट भी है देना, तो आपके पास 35 को छोड़ो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचेंगे सर? 15 दिन बचेंगे। और उन बचे 15 दिनों में आप 30 से 40% सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ले जाओगे। तुमको स्ट्रेटजी समझ में आई, तुमको रणनीति समझ में आई कि प्री बोर्ड देना है इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट 95 ले जाना? नहीं सर। पर क्या रिजल्ट को इतना अच्छा टफ कर लेना है? हाँ सर। कि 60 से 70% सिलेबस प्री बोर्ड देते देते हमारा खत्म हो जाएगा और इतने अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा कि रिजल्ट हमारा 80 नहीं तो 75% तो बन ही जाएगा। और उसके बाद सर 30 से 40% सिलेबस, मतलब कि 3 या 4 पार्ट अपन जो है प्री बोर्ड के बाद, मतलब कि 13 जनवरी के बाद चालू करेंगे और 15 दिनों के अंदर हर एक चैप्टर का इतना सिलेबस हम खत्म कर चुके होंगे। और फिर क्या होगा? सारे सब्जेक्ट तैयार और हम तैयार हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के बीच में उस विषय की तैयारी करने के लिए जो 7 फरवरी को मेन बोर्ड एग्जाम चालू होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी बात आपके दिमाग में चढ़ चुकी होगी कि प्री बोर्ड देना भी है और रिजल्ट बनाना भी है, लेकिन कुछ सिलेबस अपन को कंठस्थ कर लेना है, कुछ सिलेबस छोड़ देना है। लेकिन 13 जनवरी के बाद हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल बचे हुए सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको बताने के लिए आया था कि हाँ प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है। और यदि तुम ये गलती करते हो कि पूरा का पूरा 14 पार्ट, पूरा का पूरा सिलेबस तुम प्री बोर्ड में तैयार करने की कोशिश करते हो, तो तुमको कुछ भी याद नहीं होगा। रटोगे तो चीजें भूल जाएंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें कोशिश की है ना आपने, तो रटोगे तो चीजें भूल जाएंगी। और यदि तुमने प्री बोर्ड में ये गलती कर दी तो बोर्ड की तैयारी तुम नहीं कर पाओगे। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले प्री बोर्ड के लिए और साथ ही साथ बोर्ड के लिए। और याद रखना बेटा, अरिविहान और आपके अभिषेक तिवारी सर तो सदैव आपके साथ खड़े हुए। ठीक है। अच्छा, किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि तैयारी कैसे करनी, बोर्ड प्री बोर्ड बता दिया, लेकिन यदि किसी के मन में आ रहा हो सवाल कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमने संभव बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक है, साइंस के बच्चों के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए, और फीस बहुत सिंपल रखी है। यदि तुम संभव बैच को भी ज्वाइन कर लेते हो तो प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी लाइव क्लास में हम लाइव पढ़ाकर पूरी करवा देंगे। और यदि किसी के मन में कि सर क्या मैं कुछ ऐसे नोट्स हो सकते हैं, कुछ नोट्स मिल सकते हैं जिससे मैं पढ़ाई कर लूं, तो हाँ, हमने तैयार कर लिए हैं महा रिवीजन नोट्स, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं हर एक, जैसे दूसरी किताबों में देख लो एमसीक्यू का उत्तर दिया रहता है कि सर इसका उत्तर है 4 आएगा, कैसे आएगा नहीं पता ना। महा रिवीजन नोट को ऐसे तैयार किया कि हर एक एमसीक्यू का उत्तर 4 आया तो क्यों आया ये भी आपको पता चल जाएगा। तो यदि तैयारी करना चाहते हो तो संभव ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, और प्री बोर्ड में जो गलती नहीं करनी थी वो तो मैंने आपको बता दी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूं। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।